दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत, 1 लाख से ज्यादा श्लोक, हजारों पात्र और एक ऐसी युद्ध गाथा जो सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि धर्म के संघर्ष की कहानी है। लोग कहते हैं, अरे ये तो बस एक कहानी है, एक मिथ है। लेकिन एक मिनट रुकिए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए। ग्रीस के इलियड और ओडिसी को उनका इतिहास माना जाता है। बाइबल की कई कथाएं ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ पढ़ाई जाती हैं। तो फिर हमारी महाभारत पर ही शक क्यों? क्या हम अपनी ही विरासत को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये सवाल आपको अंदर तक हिला देगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत सिर्फ कहानी है या इतिहास, और वो साइंटिफिक प्रूफ्स जो टेक्स्ट बुक भी आपको नहीं बताती। महाभारत कहती है, भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका उनके स्वर्गारोहण के बाद समुद्र में समा गई थी। सालों तक लोग मजाक उड़ाते रहे, ये तो बस कहानी है साहब। लेकिन अब सुनिए, ये दिमाग हिला देने वाला मोड़। गुजरात के अरब सागर में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोजे बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे, दीवारें, स्तंभ, किले जैसे अवशेष, स्पष्ट सिटी प्लानिंग और पत्थर के एंकर जो प्राचीन समुद्री व्यापार की ओर इशारा करते हैं। और ताज़ा अपडेट, 2025 में भी ASI की टीम ने द्वारका और बेट द्वारका में नई अंडर वाटर खुदाइयां शुरू की हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ मिथ होती तो समुद्र के नीचे पूरा संगठित शहर कैसे दबा होता। ये अवशेष खुद चिल्लाकर कह रहे हैं, महाभारत सच बोल रही है। आज भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र नाम का वही क्षेत्र मौजूद है जहां महाभारत के अनुसार 18 दिनों का महायुद्ध लड़ा गया था। यहां मिले हैं प्राचीन हथियारों के निशान, युद्ध से जुड़े अवशेष और सदियों पुरानी परंपराएं जो महाभारत की कथा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। सोचिए, इतनी सटीक लोकेशन, इतनी विशिष्ट जगहें, बिना किसी वास्तविक घटना के ऐसी विस्तृत कहानी कैसे रची जा सकती थी? ये मैदान आज भी कहता है, यहाँ खून बहा था और धर्म जीता था। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा विवादास्पद और डरावना है। महाभारत में वर्णन है, ब्रह्मास्त्र चलने पर आकाश जल उठा, लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगे, पानी जहरीला हो गया और जमीन बंजर हो गई। क्या ये सिर्फ काव्यात्मक वर्णन था, या हमारी प्राचीन सभ्यता के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो आज हमें न्यूक्लियर हथियार जैसी लगती है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है इसके प्रभाव आधुनिक परमाणु विस्फोट से मेल खाते हैं। लेकिन एक सच्चाई भी है, मोहनजोदड़ो के पास रेडिएशन वाले कंकालों की कहानी मिथ साबित हुई, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी दिल में एक लय तो उठता है ना, क्या हमारे पूर्वजों के पास वो शक्ति थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? महाभारत में ग्रह नक्षत्रों की सटीक स्थितियों का उल्लेख मिलता है। जब आधुनिक खगोलविदों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से इनका विश्लेषण किया तो कुछ गणनाएं इशारा करती हैं 3102 ईसा पूर्व के समय की ओर। याद रखिए, बिना उन्नत खगोल विज्ञान के इतनी सटीक जानकारी कैसे लिखी जा सकती थी? दोस्तों, तारे झूठ नहीं बोलते, वे सच की ओर इशारा करते हैं। सच तो ये है, समस्या महाभारत में नहीं, हमारी सोच में है। हम पश्चिमी महाकाव्यों को इतिहास मानते हैं और अपनी महाभारत को मिथ कह देते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये धर्म, राजनीति, विज्ञान, मनोविज्ञान का पूरा विश्वकोश है। शायद सच इतना विशाल है कि उसे स्वीकार करना ही हमें मुश्किल लगता है। द्वारका के अवशेष समुद्र से निकल रहे हैं, कुरुक्षेत्र आज भी गवाही दे रहा है, तारों की स्थितियां मेल खा रही हैं। फिर भी क्या महाभारत सिर्फ कहानी है या वो इतिहास जिसे हमने भुलाना चाहा? कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए महाभारत कहानी या इतिहास? और अगर ये सच आपको भी महसूस कराता है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री विद टी केंद्र, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं, दिल से महसूस किया जाता है।